वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम तारीफ़ें, सब खूबियाँ और सारी बड़ाइयाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए जो सारी कायनात का खालिक और मालिक है। उसी ने सबको पैदा किया, वही सबको रोज़ी देता है। मौत और ज़िंदगी उसी के दस्ते कुदरत में है, उसी के हाथ में है। जिसके पास जो कुछ है वो अल्लाह का दिया हुआ है। सबको अल्लाह की ज़रूरत है और अल्लाह को किसी की ज़रूरत नहीं। सबके लिए फ़ना और मौत है और अल्लाह वो है जो हमेशा से रहेगा और हमेशा से है और हमेशा रहेगा। उसका कोई साजी नहीं, उसका कोई शरीक नहीं, उसके बराबर कोई नहीं। वो औलाद से भी पाक है, वो माँ बाप से भी पाक है। और दुरूद व सलाम की डालियाँ निछावर करते हैं उसके उस महबूब की बारगाह में जो जाने कायनात हैं, शाने कायनात हैं, फ़ख्रे मौजूदात हैं। और अल्लाह ने जिसको जो भी दिया है वो उन्हीं के सदक़े में दिया है। वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादें गरीबों की बर लाने वाला, वो अपने पराए का गम खाने वाला, मुसीबत में गैरों के काम आने वाला, उतर कर हिरा से सुए कौम आया और एक नुस्खे कीमिया साथ लाया। वो बिजली का कड़का था या सौते हादी, अरब की ज़मीं जिसने सारी हिला दी। नई एक लगन सबके दिल में लगा दी, एक आवाज़ में सारी बस्ती हिला दी। हुआ हर तरफ गुल ये पैगाम हक़ से, के गूंज उठे दस्तो जबल नाम हक़ से। अल्लाह के उस महबूब की बारगाह में अपनी अक़ीदतों की निछावर करते हुए दुरूद पाक का नजराना पेश कर लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। एक मरतबा सब लोग वो दुरूद शरीफ पढ़ें जो नमाज में पढ़ते हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। और एक मरतबा सब लोग अपना तौहीद का कलमा सब लोग पढ़ लें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात गिरामी, नसीरपुर की सरजमीन पर यह अज़ीमुश्शान इजलास लायक़ मुबारकबाद है। मुल्क के अज़ीम खुतबा आपने यहाँ पर इकट्ठे किए। शर क़ादरियत उस्तादुल उलमा हज़रत अल्लामा मौलाना मुख्तार अहमद साहब क़िबला बहेड़ी, जो तकरीबन 40 साल से पूरे मुल्क के अंदर अपनी तकरीर का लोहा मनवा चुके हैं। बड़ी खुशी की बात है कि वो आपके इस गांव में तशरीफ़ लाए हुए हैं। ख़तीब हिंदुस्तान हज़रत अल्लामा मौलाना शकील अहमद साहब बुलंद शहरी, जो अपने इलाक़े में बहुत पसंद किए जाते हैं, उनका भी ख़िताब आपको सुनना है। मकामी उलमाए किराम भी हैं। हज़रत मौलाना सलीम अख्तर साहब नाज़िम आला अल-जामिअतुर रज़विय्या बरकातुल उलूम रौनक़ स्टेज हैं। मैं भी चंद मिनट के लिए आपके सामने हाज़िर आया। एक बहुत बेहतरीन खुशगुलू नातख़ां जनाब नईम अख्तर, नईम वारसी बरेली शरीफ, वो भी तशरीफ़ फरमा हैं। आप उनके जो है वो कलमात और नग़मात समात फरमाएंगे। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि परवरदिगार आलम हमारी इस महफ़िल को हमारी मग़फ़िरत का ज़रिया बनाए और हमें हक़ सुनने और हक़ पर चलने और हक़ पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। वबिल्लाहि तौफ़ीक़। एक मरतबा और दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, हम मुसलमान हैं। कौन है? और हमारा दीन इस्लाम है।
जो आज से तकरीबन 1500 साल पहले हमारे नबी ने मक्कतुल मुकर्रमा में और मदीनतुल मुनव्वरा में जो शुरू किया था, वो दीन मक्के और मदीने में महदूद नहीं रहा, बल्कि वो दीन पूरी दुनिया में फैल चुका है। इस्लाम हमारा सच्चा मजहब है। हमारे हुजूर ने फरमाया, बुनियल इस्लामु अला खमसिन, इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर है। अरे भैया चाय कहाँ लेके आए तुम, बीच में आ रही है, सब मामला खराब रहेगा। ए बच्चों कुछ देर में ले आना, थोड़ी देर बाद। हाँ चाय वाय ये भी बंद करो, अभी किसी चढ़ाने लग गया है, सब गर्म है। फरमाया हुजूर ने कि इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर है। कितनी चीजों पर? सब लोग बताओ भाई, फिर मैं भी नाज शरीफ पढ़ना शुरू कर दूंगा। जो मदीना हम भी जाते तो कुछ और बात होती। वाह आप करेंगे वाह। जो मदीना हम भी जाते तो कुछ और बात होती, कभी लौट कर ना आते तो कुछ और बात होती। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और ये हवा के मस्त झोंके जो इरम से आ रहे हैं, ये मदीना होके आते, ये मदीने होके आते तो कुछ और बात होती। ये जो नात पाक बेकल सरे बज़्म पढ़ रहे हो, यही तैबा में सुनाते तो कुछ और बात होती। फरमाया हुजूर ने कि इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर है। कितनी चीजों पर? अच्छा, बुनियाद के बगैर अगर कोई मकान अपना बनाए तो मजबूत होगा? आंधी के झोंके से गिर जाएगा। 5 चीजों को हुजूर ने इस्लाम की बुनियाद बताया। सबसे पहले आका ने फरमाया, शहादतु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, इस बात की गवाही देना कि अल्लाह के अलावा हमारा कोई माबूद नहीं है। हमारा माबूद कौन है? जोर से बोलो। हमें किसने पैदा किया? रोजी रोटी कौन देता है? बीमारियों से शिफा कौन देता है? तो सब कुछ उसी ने दिया है, तो वही पूजनीय है, वही माबूद बरहक है, वही इबादत के लायक है। और वह अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलु, और हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के खास बंदे और उसके रसूल हैं। अल्लाह के रसूल हैं, बल्कि ये अल्लाह के रसूल ऐसे हैं, खुदा के भी रसूल हैं और सारी खुदाई के भी रसूल हैं। बेशक बेशक। ये बात पहली बात हुई। दूसरी बात, इकामुस सलाह, नमाज कायम करना। नमाज कायम करने का मतलब यह है कि 5 टाइम की नमाज पाबंदी के साथ पढ़ना। यह भी इस्लाम की बुनियाद है। तीसरी चीज है ईताउ ज़कात, ज़कात अदा करना। और चौथी चीज है वह सौमो शहरे रमज़ान, रमजान के महीने के रोजे रखना। पांचवी चीज है वह हिज्जुल बैती मन इस्तताअ इलैहि सबीला, जिसके अंदर इस्तिताअत और ताकत हो उसको जिंदगी में एक मर्तबा हज करना। तो सबसे पहली जो चीज है, अल्लाह को अपना माबूद मानना, मोहम्मद मुस्तफ़ा को अपना रसूल मानना, उनकी तमाम बातों पर ईमान लाना। भाई हम लोग ईमान लाएं कि नहीं लाएं? ईमान का मतलब यह है कि जो बातें हमारे हुजूर अल्लाह के पास से लेकर आए हैं, उन सबको दिल से मान लेना। इसका नाम है ईमान। तो सबसे पहले तो ईमान, और उसके बाद में फिर नमाज कायम करना, रमजान के रोजे रखना, माल की ज़कात निकालना, खाना काबा का हज करना। ये चीजें इस्लाम की बुनियाद है। अब मुझे आप फिर से बता दें एक मर्तबा कि बगैर बुनियाद के अगर आप 4 मंजिल और 5 मंजिल मकान बना लो तो उसमें कोई मजबूती होगी? धक्के से गिर जाएगा वो। अब तुम ना तो नमाज पढ़ो, न रमजान के रोजे रखो, न अपने माल की ज़कात निकालो,
अगर इस्तिताअत है तो हज भी ना करो और कहो हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की। बात बनेगी नहीं ऐसे। बल्कि पहले बुनियाद रखो, बुनियाद मजबूत करो। 5 टाइम की नमाज पढ़ो, पाबंदी सब लोग को इंशाअल्लाह है। हदीस पाक में आता है कि जिस बस्ती के अंदर मस्जिदें लोग आबाद करते, मस्जिदों में नमाजें पढ़ते, अपने सजदों से मस्जिदों को आबाद करते, तो मस्जिदें दुआएं देती हैं कि ऐ परवरदिगार, जिस तरह इन्होंने मुझे आबाद किया है तू इनको आबाद कर दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जहां पर लोग मस्जिदों को वीरान कर देते हैं, मस्जिदें खाली पड़ी हैं, कहीं पर एक नमाजी, कहीं 2 नमाजी, कोई है झाड़ू लगाने वाला नहीं, ऐसी जगह पर मस्जिदें बद्दुआएं देती हैं कि परवरदिगार, जिस तरह इन्होंने ये लोग मुझसे बेपरवाह हो गए, ऐसे तू भी जो है इनको जो है वीरान कर दे। आज परेशानियां हैं, मुसीबतें हैं। वजह यह है कि हमने मस्जिदों को आबाद करना छोड़ दिया है। मस्जिदों को आबाद करो, अपने सजदों से आबाद करो। बल्कि एक रिवायत के अंदर है, अगर कोई आदमी मस्जिद में झाड़ू लगाए, बल्कि आया है अगर कोई एक तिनका भी मस्जिद से उठाकर फेंक दे तो अल्लाह ताला उसको हजारों नेकियां अता फरमाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लड़के लोग ये प्लानिंग बनाया करें कि अपने वक्तन फवक्तन मस्जिदों की सफाई किया करें। मौलाना सलीम अख्तर साहब को मैंने देखा है कई मरतबा, बहुत से लोग इनके पास आए, परेशानियां बताई, इन्होंने कहा कि तुम रोजाना मस्जिद में झाड़ू लगाया करो और 5 टाइम की नमाज पढ़ा करो। इन्होंने बताया अल्लाह ताला ने इसी बरकत से उसकी परेशानी को दूर कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत अल्लामा तंजीफ अहमद साहिब किबला, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारे आका फरमाते हैं अस्सलातु मिअराजुल मोमिनीन, नमाज से मोमिनों को बुलंदी मिलती है। फरमाते हैं सलातुन वाहिदतुन खैरुम मिन दुनिया व मा फीहा, एक वक्त की नमाज दुनिया और दुनिया की सारी चीजों से बेहतर है। बेशक, सुभान अल्लाह। अभी तो आप कह रहे हैं मेरा ट्रैक्टर कीमती, मेरा ट्रक कीमती, मेरा थ्रेसर कीमती, मेरा कटर कीमती, मेरी प्रधनिया कीमती, मेरी चेयरमैनी कीमती, असेंबली कीमती, ये समझ रहे हैं। लेकिन जब कब्र में जाएंगे, जब जान निकलेगी, गले से खुर खुर की आवाज आएगी, वल तफतिस साको बिसाक, जब पिंडली पिंडलियों से मिलने लगेंगी, तब पता चलेगा कि जमीन कीमती है, कि जायदाद कीमती है, कि प्रधानी कीमती है, या एक वक्त की नमाज ज्यादा कीमती है। कयामत में छूटेंगे सस्ते वो ताजिर, कयामत में छूटेंगे सस्ते वो ताजिर, खरीदा है जिसने सौदा तुम्हारा। वहां पर ये राज खुल जाएगा कि एक वक्त की नमाज हमारी सारी दौलत और सारी पूंजी से ज्यादा कीमती। बेशक, सुभान अल्लाह, एक वक्त की नमाज, 5 टाइम की नहीं, एक वक्त की। मेरे आका फरमाते हैं कि जो बंदा 5 टाइम की नमाज पाबंदी के साथ अदा करता है, अल्लाह ताला उसकी जान निकलने में आसानी पैदा फरमाता है। सुभान अल्लाह को। एक रिवायत में आता है कि जो कोई बंदा 5 टाइम की नमाज पाबंदी के साथ दिल लगा कर पढ़ता है, कल मैदाने महशर में पुल सिरात पर बिजली की चमक की तरह से गुजरता चला जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक, रिवायतों में आता है कि जो बंदा 5 टाइम की नमाज पाबंदी के साथ पढ़ता है, अल्लाह ताला उसको अज़ाब कब्र से महफूज फरमाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और ये भी सुन लो कि एक टाइम की नमाज छोड़ना भी गुनाह कबीरा है। अब चाहे तुम्हें बुरा लगे या भला लगे, मैं साफ साफ बता दूं आपको, एक टाइम की नमाज छोड़ना भी हराम है। ऐसा है? बोलो जरा बोलो। एक टाइम की नमाज छोड़ना भी हराम है। आते हैं, पता नहीं हमसे कौन सी गलती हो गई हजरत, पता नहीं क्या परेशानी, हमसे कौन सी गलती हो गई, 5 नमाजें छोड़ रहा है, दिन भर में 5 हराम कर रहा है, और कह रहा है पता नहीं हमसे कौन सी गलती हो गई। शर्म ही नहीं आ रही है। और हद तो ये है, अल्लाह ताला हम लोगों को हिदायत फरमाए। हमारी जमात में ही बहुत से लोग ऐसे ही हैं, इमामत चल रही है तो नमाज चल रही है, इमामत गई तो नमाज भी गई। मादल्लाह रब्बिल आलमीन। बुरा न माने, मैं सबके लिए नहीं कह रहा हूँ, लेकिन है ऐसा मसला। मदरसे में तो नमाज पढ़ रहे हैं, मदरसे बाहर हैं तो नमाज छोड़ दी। बताइए, नमाज छोड़ना हराम है। अब 5 हराम, एक दिन में 5 हराम,
के अंदर आया, जब कब्र में बंदा पहुंचता है, अगर उसने फजर की नमाज पढ़ ली है तो ज़ोहर तक अजाब से बचा रहेगा। सुभान अल्लाह। अगर नहीं पढ़ी है फजर तो ज़ोहर तक अजाब होगा। अगर ज़ोहर की नमाज पढ़ ली है तो असर तक वो अजाब से महफूज रहेगा। ज़ोहर नहीं पढ़ी है तो असर तक उसकी पिटाई होगी। अगर असर पढ़ ली है तो मगरिब तक बचा रहेगा। नहीं पढ़ी है असर तो मगरिब तक धुनाई होगी। मगरिब पढ़ ली है तो इशा तक अजाब से महफूज रहेगा। नहीं पढ़ी है मगरिब तो इशा तक पिटेगा। इशा पढ़ के सोया है तो पूरी रात अजाब से बचा रहेगा। और अगर इशा पढ़े बगैर सोया है तो पूरी रात फरिश्तों के गुर्ज झेलेगा। और ये होता रहेगा, होता रहेगा, होता रहेगा। अल्लाह ताला कभी जो है वो उसको बख्श दे, उसकी किसी की दुआओं से, कुरान खानियों से है, या अपनी रहमत से बख्श दे, वो बात की बात है। लेकिन इस्तेहकाक इसी का है, इसी का मुस्तहक है बंदा के सख्त पिटाई होती रहेगी। लिहाजा मेरे भाइयों, रहम करो अपने ऊपर, तरस खाओ अपने ऊपर, तरस खाओ। ला तुहलिकू अनफुसकुम, अपने आप को हिलाकत में मत डालो। ये दुनिया की सारी चीजें थोड़े दिनों की हैं। कोई 40 साल, कोई 50 साल, कोई 60, 70, 80 साल दुनिया में रहता है, खत्म हो जाता है, नेस्तो नाबूद सा हो जाता है। अगर आपने अपनी कब्र की तैयारी की है तो इंशाअल्लाह मरने में भी मजा आएगा और मरने के बाद भी मजा आएगा। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान। हाँ, आप इस बात का ध्यान रखो। आप ऐसा बनाओ, प्लानिंग करो, एक परेशान तो नहीं हो रहे हो? सुभान अल्लाह कहो। इरादा ये करो कि अब से 5 टाइम की नमाज पढ़ना है इंशाअल्लाह। तो कह दो, हो सकता है कि इन लोगों के अंदर जितने बैठे हैं 2-4 दिल के दिल में उतर जाए मेरी, पर मेरा परवरदिगार आलम अपने नबी के सदक़े में मेरी बात किसी के दिल में उतार दे मेरा मौला। और जो नमाजें छूटी हैं उनकी कज़ा करो, कज़ाए उम्री, कज़ाए उम्री करो। कज़ाए उम्री आसान होती है अपने मतलब ये खाली फर्जों की कज़ा होती है। और ज्यादा अगर आपके जिम्मे तो उनको भी आप, और आसानी के तरीके हैं, आप उलमा किराम से पूछ ले, मुझसे पूछ ले, मैं रोज स्कूल में आता हूँ पढ़ाने, बता दूंगा। कज़ाए उम्री करो और तौबा करो कि आइंदा नमाज नहीं छोड़ेंगे। परवरदिगार आलम जो है वो इंशाअल्लाह, एक हदीस लिखा है इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत ने कि जब आदमी अपनी कज़ाए उम्री शुरू कर दे कि मुझसे जो कज़ा हुई हैं मैं वो अदा करूंगा, उनका इरादा कर ले, अगर उसकी पूरी नहीं भी हो पाई और उसको मौत आ गई तो अल्लाह ताला की रहमत से उम्मीद है कि अल्लाह ताला उसको बख्श देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह कहो। इस्लाम की बुनियाद क्या चीजों पर है? सब लोग बताइए। तो आपने नमाज सुन ली, दूसरे सौमो शहरे रमजान, रमजान के महीने के रोजे रखना, ये भी इस्लाम की बुनियाद है। 30 रोजे हो या 29 रोजे हो, कितने होते हैं? 30 या एक रोजा छोड़ना भी हराम। जो आदमी रमजान का एक रोजा छोड़ दे, पूरे साल के नफली रोजे रखे लेकिन वो रमजान के एक रोजे के बराबर भी नहीं हो सकते, वो हमारे जिम्मे है। और बहुत से तो माशाअल्लाह ऐसे खुश नसीब हैं, मुझे बड़ी खुशी होती है, खेती भी कर रहे हैं, किसानी भी कर रहे हैं, मेहनत भी कर रहे हैं, और प्यास की शिद्दत भी है, जबान सूख गई है, लेकिन इरादा कर लिया है चाहे जान चली जाए लेकिन रोजा नहीं छोड़ेंगे। दीवाने की नजरों को जहां देख रहा है, दीवाने की नजरों को जहां देख रहा है, और दीवाना खुदा जाने कहां देख रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रिवायत के अंदर आता है कि जब कोई बंदा मोमिन अल्लाह के लिए खुलूस के साथ रोजा रखता है तो अल्लाह ताला फरिश्तों से पूछता है, बास फरिश्तों से, मेरे फरिश्तों बताओ ये मेरा बंदा भूखा प्यासा क्यों है? क्या मैंने इसे खाने पीने के लिए नहीं दिया है? फरिश्ते अर्ज करते हैं मौला इसके पास खाने को भी है, पीने को भी है। अल्लाह पूछता है फिर मेरा बंदा भूखा प्यासा क्यों है, क्या इसको कुछ मिल रहा है? फरिश्ते अर्ज करते हैं मौला ये तुझे राजी करने के लिए, तेरे हुक्म पर चलने के लिए भूखा प्यासा है। सुभान अल्लाह। अल्लाह की रहमत जोश में आती है, फरमाता है मेरे बंदो, ऐ मेरे फरिश्तों गवाह हो जाओ, जमीन और आसमान के फरिश्तों, बहरो बर के फरिश्तों गवाह हो जाओ, अगर वाकई ये
सुभान कि अल्लाह, जिससे चाहे जन्नत में दाखिल हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अल्लामा तंजीफ अहमद साहिब किबला, नारे तकबीर, सुभान मेरे अल्लाह, आका सुभान। फरमाते हैं, इन्ना फिल जन्नति बाबन युसम्मा लहुर रय्यान ला यदखुलुहु इल्ला स्वाइमून। जन्नत के एक दरवाजा है, उस दरवाजे का नाम रय्यान है। उस रय्यान दरवाजे में वही लोग जाएंगे जो दुनिया में रोजा रखा करते सुभान थे। अल्लाह, हक, सुभान अल्लाह। तो अब की इंशाअल्लाह मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ, करूँ उम्मीद, बोलो करो, उम्मीद ये कर रहा हूँ कि नसीरपुर और भीकमपुर के लोग जो हैं या बाहर के गांवों के लोग, कुछ जवान लड़के इंशाअल्लाह बहादुर खड़े होंगे इंशाअल्लाह, और अपने गांव में शुजातगंज है, भीकमपुर है, नसीरपुर है, या जहां जहां के लोग हैं, प्लानिंग बनाएंगे कि इंशाअल्लाह रमजान में रोजे रखेंगे और रखवाएंगे इंशाअल्लाह। सुभान अल्लाह, बेशक। ये बताओ, हम रोजे रखेंगे तो हमारे हुजूर खुश होंगे कि नहीं होंगे? हमारे आलिम भाई लोग शेर पढ़ते, बरोजे हश्र शफाअत करेंगे चुन चुन कर। सुभान अल्लाह कहो सब लोग, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बरोजे हश्र शफाअत करेंगे चुन चुन कर। हर एक गुलाम का चेहरा हुजूर जानते हैं, वाह, सुभान अल्लाह। हर गुलाम का चेहरा जानते हैं। जब सबका चेहरा जानते हैं तो ये भी जानते हैं कि कौन शराब पी रहा है, कौन नमाज पढ़ रहा है। जब सबका चेहरा जानते हैं तो ये भी जानते हैं कि कौन जुआ खेल रहा है, कौन बेईमानी कर रहा है, कौन धोखा दे रहा है, कौन दूसरों को सता रहा है। ये भी सरकार जानते हैं, और ये सरकार ये भी जानते हैं कि कौन सा मेरा ऐसा गुलाम है जो अल्लाह और रसूल को राजी करने के लिए मेरी सुन्नतों को, मेरी शरीयत को फैला रहा है, खुद भी अमल कर रहा है और औरों को भी अमल की तरगीब दे रहा है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फरमाते, मन अहया सुन्नती इंदा फसाद मिल्लती फलहु अजरो मियाते शहीद। जब उम्मत बिगड़ती हो, जब उम्मत के बिगाड़ के हालात हो, ऐसे हालात में मेरा जो गुलाम मेरे तरीके को फैलाएगा, मेरे तरीके को जिंदा करेगा, मेरे तरीके को, मेरी सुन्नत को, मेरी शरीयत को जो जिंदा करेगा, उसके लिए 100 शहीदों का सवाब है। वो बंदा मोमिन कि जब उम्मत बिगाड़ पर हो, ऐसे बिगाड़ के हालात में जो मोहम्मद मुस्तफा की शरीयत पर लोगों को खुद भी चलेगा, औरों को चलाने की कोशिश करेगा, परवरदिगार आलम उसको 100 शहीदों का सवाब अता फरमाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। लोग बिगड़ रहे हैं और तुम सुधरो और खुद को सुधारो, औरों को सुधारो। तो ये रमजान के महीने के रोजे इंशाअल्लाह आज के जलसे के अंदर मैं आपसे ये गुजारिश कर रहा हूँ, अब की रमजान आए तो कुछ जवान लड़के जो बहादुर होते हैं ये खड़े हो जाएं और इरादा करें कि हमें अपने नबी को खुश करना है। अपने नबी को, जोर से बोलो, अपने नबी को, फिर से बोलो, अपने नबी को। तो अपने नबी को खुश करने के लिए रमजान में रोजे रखेंगे और औरों से रखवाएंगे इंशाअल्लाह। और तीसरी चीज ये भी तो है, चौथी चीज वह इताओ ज़कात, ज़कात निकालना। ज़कात कितनी होती है? 1 लाख में 2500 रुपए। बताओ कितनी होती है 1 लाख में? फिर से बताओ, 1 लाख में। और साल में एक मर्तबा निकालना है। साल भर में कई बार? एक बार। साल भर में एक बार निकालना है, रमजान में निकाल दिया करो। वो ज़कात फर्ज है। इसी तरह से ये खेतों में जो पैदावार होती है, आप इसमें अपना पानी लगाते हैं, तो अपना पानी लगाते हैं तो फिर 1 कुंटल में 5 किलो। अगर अपना पानी नहीं लगाया है, खाली बारिश का पानी है, तो फिर 1 कुंटल में 10 किलो निकालिए। ये भी ज़कात है, चाहे कोई सी पैदावार हो, वो भी निकालना है आपको, फर्ज है, आप पे ये वाजिब है। और वो जो है वो 1 लाख में 2500 रुपए निकालना है, ये ज़कात जो है फर्ज है। इस्लाम की बुनियाद है ये। बगैर बुनियाद के मकान कौन बनाएगा? जो बेवकूफ बनाएगा। वो बेवकूफ आदमी जो है अपना खूब ऊंचा मकान बना लेगा और बगैर बुनियाद खोदे हुए। अक्लमंद आदमी पहले बुनियाद मजबूत करेगा, समझदार आदमी। तो ये बुनियाद है आपकी, आपको ज़कात भी निकालना है। और दूसरे जो साहिब इस्तिताअत है उसको लाइफ में 1 मर्तबा हज करना है। अच्छा, ये ज़कात जो निकलती है
ये ज़कात घर के सामान पे नहीं है, इस्तेमाल की मोटरसाइकिल पे नहीं है। ये ज़कात जो है वो अपनी हवाइज असलिया के अलावा अपनी जो ज़रूरत की चीज़ें हैं उनके अलावा जो पैसा हो या सोना चांदी हो, तफसीली उसके मसाइल हैं, उन पर ज़कात होती है और ज़कात निकालना साल में एक मरतबा फ़र्ज है। तो ये तीन चीज़ें आज कर लो कम से कम। पांचों टाइम की नमाज पढ़ना क्या है? फिर से बोलो, फर्ज है। रमजान के महीने के रोजे रखना क्या है? फर्ज है। और साल में एक मर्तबा अपने माल की ज़कात निकालना क्या है? फर्ज है। अब मैंने जो आयत पढ़ी उसका तर्जुमा सुन लो, बस गुफ्तगू खत्म कर रहे हैं अपनी में। अल्लाह फरमाता है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ऐ महबूब हमने आपको तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा। हमारे हुजूर तमाम जहानों के लिए रहमत हैं। और अल्लाह ताला ने अपने लिए फरमाया अर्रहमान अर्रहीम, अल्लाह ताला निहायत मेहरबान बहुत रहम वाला। अल्लाह ताला मेहरबान है, रहम वाला है। रसूल के लिए फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ऐ महबूब हमने आपको तमाम जहानों के लिए रहमत बनाया। तवज्जो करो, अल्लाह भी रहमान और रहीम है, रसूल भी रहमत है, ये सब बनाए रहम से। रहमान और रहीम भी रहम से। रहमत और रहम का मादा भी एक है। पता ये चला अल्लाह भी रहमान और रहीम, रसूल भी रहमत, तो रहम और रहमत जो है वो अल्लाह को भी पसंद है, रसूल को भी पसंद। बोलो, रहम करना, किसी पर मेहरबानी करना, रहम करना, ये अल्लाह और रसूल को पसंद है। ऐसा पसंद है, आका फरमाते हैं इरहमू मन फिल अर्द यरहमुकुम मन फिस समा, तुम जमीन वालों पर रहम करो, आसमान वाले तुम पर रहम करेंगे। जमीन वालों पर रहम करो। अब जमीन वालों पर रहम, ये बताओ, पड़ोसी पड़ोसी पर रहम करे, भाई भाई एक दूसरे पर रहम करे, बाप अपनी औलाद पर, औलाद अपने बाप पर रहम करे, बीवी शौहर पर, शौहर अपनी बीवी पर रहम करे, समझे आप? भाई भाई पर रहम करे, सब एक दूसरे पर रहम करे। तुम एक दूसरे पर रहम करोगे तो अल्लाह ताला तुम पर रहम फरमाएगा, अल्लाह के फरिश्ते तुम पर रहम फरमाएंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत शायर इस्लाम नईम मारसी साहब किबला, नारे तकबीर। हाँ, तवज्जो है आपकी? सुभान अल्लाह कहो। अरे क्या परेशान हो रहे हो? बहुत थक गए? मीठा मीठा हप हप, कड़वा कड़वा थू थू, ये बात सुन लो तुम लोग। आज मैं आपको एक बात ही बताना चाहता हूं। देखो, हर आदमी को कुछ न कुछ परेशानियां होती हैं। एक बादशाह था, बीमार पड़ गया बादशाह। पूरे मुल्क में लोग उसका इलाज कराने के लिए बड़े बड़े डॉक्टरों को, तबीबों को बुला लाए, लेकिन वो सही हुआ नहीं। बहुत परेशान। एक फकीर आया दरवाजे पर, उसने कहा कि इसका इलाज ये है, किसी ऐसे आदमी को ढूंढो जिसको कोई परेशानी ना हो, कोई टेंशन ना हो, उसकी कमीज पहना दो, इसे सही हो जाएगा ये। तो उन्होंने कहा सही है भाई। अब तलाश किया ऐसे आदमी को जिसे कोई टेंशन ना हो, ढूंढते ढूंढते थक गए। जिससे पूछा भाई तुम्हें कोई टेंशन नहीं? बोले हाँ है। तो किसी को इस बात का टेंशन है कि बच्चा नहीं हो रहा, किसी को इस बात का टेंशन है कि बच्चे ज्यादा हो गए, किसी को इस बात का टेंशन है, कोई अपनी औलाद से टेंशन है, किसी को माँ बाप से टेंशन है, किसी औरत को अपनी शौहर से टेंशन है, किसी शौहर को अपनी औरत से, किसी को पड़ोसी से, किसी को बस्ती वालों से, किसी को किसी से, किसी के पास पैसे नहीं है, गरीबी से टेंशन है, कोई ऐसा है बहुत मालदार हो गया, लोग उसकी जान के दुश्मन है तो उसे टेंशन है। बिल्कुल टेंशन फ्री कोई मिला ही नहीं, मरताऊ हो गया बादशाह। एक दिन शहजादा जंगल में शिकार करने के लिए गया। एक कुटिया उसने देखी, कुटिया में से आवाज आई कि वाह रे मौला,
टेंशन नहीं है। यस, इन्होंने कहा अरे ये मिला यहाँ पर, दुनिया भर में ढूंढ आए लेकिन आज मिला एक दीवाना जिसे कोई टेंशन नहीं है। जब उसकी कुटिया में घुसे वो मस्त मलंग पड़ा था, वो कमीज ही नहीं पहने था, जरूरत थी कमीज की। जी, अब उसके पास जो नंगा पड़ा था बिल्कुल नंगा, उसके पास कमीज ही नहीं। बहरहाल बात बता दी आपको, ये चुटकुला सा हो गया। अर्ज करना ये चाहता हूं कि टेंशन से खाली कोई नहीं है। हर एक को इस छोटी सी लाइफ के अंदर हजारों टेंशन परेशानियां होती हैं, समझे आप। टेंशन और परेशानियों के लिए बहुत से लोग तो पगला जाते हैं। फला पीर साहब के पास, फला बाबे के पास, फला मुल्ला के पास, फला मौलवी के पास चक्कर लगाते रहते, पूरी लाइफ गुजर जाती है और सब्र नहीं करते। सुनो, तुम्हारे नबी ने बताई है टेंशनों को, परेशानियों को दूर करने की एक नुस्खा, जी, उसको याद कर लो, औरों को बताओ और तावीज बनाया गले में डाल लो। तुम्हारे नबी सच्चे नबी, सबसे औला वो आला, हमारा नबी सबसे बाला वो बाला, सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। सारी दुनिया इधर से उधर हो सकती है लेकिन उस सादिक़ो मस्दूक की बात गलत नहीं हो सकती है। मेरे आका ने फरमाया वल्लाहु फी औनिल अब्द मा कानल अब्दु फी औनि अखी। बंदा, जब तक कोई बंदा अपने भाई की मदद करता रहता है तो अल्लाह ताला उसकी मदद करता रहता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक, सुभान अल्लाह कहो जरा, बुलंद आवाज से कहो सुभान अल्लाह। अगर तुम्हें परेशानियां आए तो औरों की मदद करो। अगर तुम 100 कमाते हो तो उसकी मदद करो कि जो 50 कमाता है। अपने से कमतर आदमी की मदद करो, तुम्हें बीमारियां भी दूर होंगी, परेशानियां भी दूर होंगी, मुश्किलें आसान होंगी। ये किसी और का बताया हुआ अमल नहीं है बल्कि तुम्हारे नबी का बताया हुआ अमल है। और फरमाते वमन यस्सरा अला मुअस्सरिन यस्सरहुल्लाहु फिद दुनिया वल आखिरह। किसी तंग हाल की के ऊपर अगर कोई आसानी कर दे, उसकी बिगड़ी को बना दे, उसकी मुश्किल को आसान कर दे, कोई परेशान हाल हो, मेरे आका फरमाते हैं कि अल्लाह ताला उसको दुनिया में भी आसानी देगा, आखिरत में भी आसानी देगा। बेशक, बेशक, सुभान अल्लाह। ऐसा कीजिए, आप पर परेशानियां आए तो आप औरों की परेशानियों को दूर करने की कोशिश करो, अल्लाह ताला तुम्हारी परेशानियों को दूर कर देगा। बेशक, इस पर अमल करो आप। अल्लाह ताला रहमान और रहीम है, मेरे रसूल रहमतुल लिल आलमीन है। अल्लाह को रहम पसंद है, रहम करो, मेहरबानी करो परवरदिगार आलम। और ये इरादा करो जब तक दुनिया में रहेंगे अपने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शरीयत और उनकी सुन्नत को जिंदा रखेंगे, उनके तरीकों पर चलेंगे। माहौल के साथ चलना बहादुरी नहीं है बल्कि माहौल को अपने साथ चलाना, माहौल को बदल देना बहादुरी है। बेनमाजियों के माहौल में नमाजी बनकर दिखाओ, हैं? फासिकों फाजिरों के दौर में आदिल बनकर दिखाओ, जालिमों के दौर में रहम दिल बनकर दिखाओ। ऐसा करो, अली की जुल्फ़िकार ले, उमर का इख्तिदार ले, हसन का एतबार ले, हुसैन का शिआर ले, करार ले, वकार ले, मुजाहिदी क़ितार ले, शुजाअती बहार ले, कदीम यादगार ले, मिसाल शानदार ले। अभी तू नौजवान है, अभी तू नौजवान है। खुदा का पाक नाम ले, मुहम्मदी पयाम ले, हरीमे काबा थाम ले, फजीलतें तमाम ले, कलाम ले, सलाम ले, बुलंद हर मकाम ले, दिलावरी से काम ले, कज़ा का हाथ थाम ले। अभी तू नौजवान है, अभी तू नौजवान है। इरादा करो, हम मुसलमान हैं, मोहम्मद मुस्तफा के गुलाम हैं। इंशाअल्लाह ताला अपने हुजूर की शरीयत को, उनके तरीकों को दुनिया में फैलाएंगे, अमल करेंगे और अपने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को खुश कर देंगे। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुमिनीन व आख़िरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।